हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे एफओए, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसे आप लोग की ये जो सीरीज चल रही है सर, टॉपिक कहां पहुंचे, हैशटैग नंबर 18 एफओए, बीकॉम, बैफ, बीएमएस क्लास की अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 2 का, सेम 2 का बिजनेस मैथमेटिक्स का कॉमन सा टॉपिक सर, इंटरेस्ट एंड एन्युटी टॉपिक चल रहा है। एन्युटी वैसे मुझे लगता है 2 लेक्चर्स इनफ थे, बट बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाने का ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चा मैथ्स के लिए इस चैनल पे आए तो उनको मैथ्स के रिगार्डिंग कहीं और किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में सीखेंगे आपका एग्जाम में, ताकि हर एक टॉपिक कवर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। एन्युटी पार्ट लेके आ गया हूं सिर्फ प्रीवियस ईयर। अब 3 हैशटैग मींस 18, 19, 20 3 प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूं ताकि ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए। और बीकॉम वाले स्पेशली 100% फिक्स क्वेश्चन लिखा है आपका, इसलिए फोकस ज्यादा है। 100% फिक्स क्वेश्चन बोल रहा हूं, 90% कॉलेज में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चंस, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चन यहां पे पिक किया हूं, मार्च 2015 एंड अक्टूबर 2015 में केटी वाले बच्चों का भी है। क्लियर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। फाइंड द अमाउंट एट एंड ऑफ 1 ईयर। एंड ऑफ 1 ईयर की जब बात करते हैं, इसका मतलब ए आपका उस केस में मिसिंग है सर। नंबर ऑफ ईयर की अगर मैं बात करूं, नंबर सर दिया है 1 ईयर। किसी बच्चे को इसमें कुछ प्रॉब्लम है सर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। ऑफ एन एन्युटी ₹4000, इट मींस ये हमारा सर सी है आपका 4000। किसी बच्चे को अगर मैं पूछूं इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं है। आगे बात करेंगे पेबल क्वार्टरली। यहां पे एक प्रॉब्लम छोटी सी आई है, नंबर ऑफ ईयर अब आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर अगर क्वार्टर की बात करते हैं सर, 4 क्वार्टर होता है। कितना होता है सर? 4 क्वार्टर होता है। इसका मतलब 4, हमारा नंबर कितना आ गया सर? 4 कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वार्टर मींस होता है सर 3 मंथ्स, मतलब 3 + 3 + 3 + 3। कितनी बार ऐड करते हो सर? 4 टाइम करोगे तभी तो जाके आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा सर। बिल्कुल, मतलब 1 ईयर दिया तो देखो 4 क्वार्टर। मैंने आपसे क्या बताया था, जब आपको क्वार्टरली या फिर मंथली, वैसे मंथली का केस तो आता नहीं आपको, मैं पहले ही बता चुका था। क्वार्टरली का केस आएगा तो 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर, मैक्सिमम 2 इयर्स का केस आता है, अदरवाइज इसके बाहर नहीं पूछेगा। क्लियर सर? बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लो, कितना दिया है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल। बट सर हमको चाहिए आई डिवाइड बाई करना पड़ेगा सर। कितना आ गया सर? 0.12 पर एनम आया। बट यहां पे ध्यान रखना, यहां पे डिवाइड बाई कितने से करना है सर? 4 से 0.03 आएगा, क्योंकि क्वार्टरली चाहिए ना, तो डिवाइड कर दो। फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को सर, A = C मल्टीप्लाई 1 + I पावर n - 1 अपॉन में I। किसी बच्चे को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुट अप करते हैं सर। C कितना है आपका? 4000, कैलसी लेके बैठो। 1 + I कितना आया सर? 0.03 पावर देन n मींस नंबर ऑफ ईयर सर 4 क्वार्टर -1 अपॉन में लगा दो I मींस हमारा सर 0.03। 4000 मल्टीप्लाई 1 प्लस करूंगा तो 1.03 पावर कितना सर? 4 -1, कैलसी उठा लो, क्योंकि यहां पे कैलसी नहीं है तो कैलसी आप लोग को उठाना पड़ेगा। 1.03 पावर 4 मतलब मल्टीप्लाई कितने टाइम सर? 4 टाइम करो, जो आंसर आएगा मैं उसकी बात करूंगा। यहां पे ये तो 4000, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 1.03 4 टाइम जब आपने किया तो उसका आंसर आएगा, यहां पे आंसर मेंशन नहीं किया इन्होंने, तो ये आगे का स्टेप फिर आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि आंसर तो इन्होंने दिया नहीं है
और मैं चाहता हूं आप स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालो तो ज्यादा बेस्ट होता है आपके लिए। और लास्ट जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मैं मेंशन करता हूं, यहाँ पे फाइनल भी फिर मिस्टेक्स होगा तो आप लोग फाइनल आंसर निकालना है कैलसी का यूज करके और कमेंट में ऐड करना है कि क्या आंसर हमारा आया है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे तक का यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं। देखो जो आपको होमवर्क भी दे रहा हूं मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, कैलसी का काम है इसलिए दिया जा रहा है, कैलसी यहाँ पे होता तो जरूर मैं करा के दे देता आपका कॉन्सेप्ट सर। चलिए नेक्स्ट अपना केटी वाले बच्चों को क्या लेवल का क्वेश्चन है सर उसकी बात कर लेते हैं। फाइंड एन्युटी, अब यहाँ पे मिस्टेक्स कुछ बच्चे करेंगे। देखो फाइंड एन्युटी मींस आपका अब यहाँ पे सी मिसिंग है, पहला क्वेश्चन है सर यहाँ पे सी मिसिंग दिख रहा है हमको। एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स मींस नंबर ऑफ ईयर कितना है आपका 10। इफ इट्स अमाउंट इज रुपीज 1,06,607.35, मतलब ये आपका ए होगा, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कि अमाउंट या तो सी होता है या फिर ए होता है, और जब फाइंड एन्युटी मेंशन किया इसका मतलब सी फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। व्हेन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड एनुअली एट द रेट ऑफ 16, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 16%, तो आई कितना सर 0.16। डिवाइड बाय कैसे निकालते हो, 100 से ही निकालते हो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लो, फॉर्मूला अप्लाई करो सर। ए इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर एन लगा दिया आपने -1 अपॉन में आई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालते हैं सर। ए कितना है अगर मैं आपसे पूछूं 1,06,607.35 इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई कितना है आपका, आई कितना है 0.16, पावर लगा दो, पावर एन कितना सर 10 है -1 अपॉन में आई कितना सर 0.16। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, वैल्यू देख के पुट अप किया हमने। आगे का डिटेल्स करते हैं। ये तो आपका प्लस करोगे तो 1.16, पावर लगा दो 10 -1 करो और यहां पे 0.16। कैलसी उठा लो, कैलसी की जरूरत आपको यहां पड़ने वाली है। कैलसी की जरूरत आपको पड़ेगी। ये तो सेम कॉपी करो आप। पावर कितने टाइम सर 10 टाइम, पावर कितने टाइम सर 10 टाइम। 1.16 मल्टीप्लाई 1.16 कितने टाइम सर 10 टाइम करोगे तो 10 टाइम करने के बाद जो आपका आ रहा है 4.41 4.41143,507 -1। अब यहां पे ध्यान रखना है चीज, इतना डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूं। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, कैलसी पे तो पूरा लिया था, कैलसी मेरे पास मोबाइल से जब मैंने कैलकुलेट किया था पूरा लिया था, बट लिखा था सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लिखूंगा सर, 4 डिजिट, बट कैलसी पे पूरा लिखूंगा। ये चीज का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था। नेक्स्ट सर 106,607.35, इसमें कोई चेंज नहीं है। सी मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 3.41143507 एंड अपॉन में आ गया 0.16। यहां पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये यहां पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। यहां लास्ट पार्ट हम करेंगे, लास्ट पार्ट हम अपना इधर, तो मतलब सर C इक्वल टू लिखो 1,06,607.35 मल्टीप्लाई 0.16 अपॉन में 3.41143,507 मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करो तो जो फाइनल आंसर आपको मिल रहा है
5000। अभी इन्होंने ये राउंड फिगर किया है या फिर कैसे कैलकुलेट किया है, जब आप कैलसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, उनको जस्ट एक आइडिया चल गया होगा कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर में हमारा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे और दो अभी और लेके आएंगे, #19 एंड 20, ताकि एनयूटी वाला पार्ट 5 हैशटैग, और वीडियो की लेंथ भी आप देखो बहुत ज्यादा नहीं रखते, ताकि बच्चों को बोरिंग सा भी ना फील हो और एक कॉन्फिडेंस लेवल आए कि सर ने क्या सिखाया था और किस लेवल के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज के वीडियो में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो और इसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे #19 का एंड प्रीवियस ईयर के पेपर और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।